प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक और ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारे। वाणी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आए भय रसिकानंद जन, श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के पदन के स्वामी जी की ही कृपा से कछु भाव श्रवण कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी को पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी की रस रीति में जो सच्चाई ते लगे हुए रसिक अनन्य जन हैं, उनको स्वामी जी को कृपा प्रसाद निश्चित ही प्राप्त है रहे होगो। स्वामी जी की रचित केलूमाल अत्यंत ही गूढ़ सुरति रस रहस्य के भावन पे सजी हुई है, और इन गूढ़ भावन को तो केवल स्वामी हरदास जी की कृपा ते ही कोई खोल सके है, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है। अभी तक आप श्री केलूमाल जी में 13वें पद के पहली लाइन के भावन को आप श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो ये सब पद इतने रास्ते अटे हुए हैं, एक पद में कहो तो सारा जीवन निकल जाए। जितनी खुराक जितने भाव स्वामी जी हृदय में भेज दें दे दें,
तो वर्णन करते करते सारा जीवन एक पद को ही निकल सके है। तो भैया ये तो एक सुख को सागर है, या सागर को और छोर तो आज तक आपको मिलो ही नहीं है। तो ये कैसे परस्पर श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरी लाइन के भाव आज आपके सामने कछु निवेदित किए जा रहे हैं कि वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। प्रियाजी प्रीतम को श्रृंगार अपनी रुचि के अनुसार करे हैं और करके फिर प्रीतम ते ही पूछे हैं कि प्रीतम देखो, मैंने जो श्रृंगार किया है ऐसा कोई और हो कर सके है का। और श्री बिहारी जी महाराज अपनी रुचि के अनुरूप प्रिया जी को श्रृंगार करे हैं। भैया शब्दन पे अपने मन और बुद्धि को साध के रखियो, कहीं श्रृंगार में फिर वहां मत चले जाइयो ब्रजरस में। ये अंगन को श्रृंगार है, ये बिहार को श्रृंगार है, ये केली को श्रृंगार है, ये काम को श्रृंगार है, ये सूरत को श्रृंगार है। तो ये जो श्रृंगार किया है, कबहू प्रीतम ये कहें तो कभी प्रिया जी ये कहें। प्रीतम कहें हे प्रिया जी, जैसो श्रृंगार मुँह पे आवे ऐसो तो शायद ही कोई पे आतो होगो। आप अपने श्री मुख ते एक बार हाथ तो कर दो, मेरी पीठ तो थपथपा दो। बैनी गूथ कहा को जाने, कहा को जावे को जाने को मतलब जैसो श्रृंगार मैं जानू ऐसा कहा कोई जान सकेगा। मेरी सी तेरी सौराधे, तुम्हारी सौगंध प्रिया जी, और कोई ऐसो श्रृंगार कर ही ना सके है। तो ये परस्पर की महाप्रेम रस्त सनी भई ये बात है, ये चर्चा है। और हरिदासी इनके अंग में समाहित है कि महाराज इन परस्पर की बोलन को, अपने श्रवणन को शीतल करती रही आवे है सुन सुन के। क्योंकि जैसे भूख प्यास से रहित ये उपासना है, ठीक वैसे ही भूख प्यास से रहित उपासक हुआ है। जैसी अवस्था जुगल की है, जैसी समता इनकी है, ठीक वैसी ही समता ये हरिदासी की है। ये तीनों चना बराबर हैं। ये यहाँ कोई तीनों में छोटो बड़ो नहीं है। तीन चना एक छोली का ऐसा अर्थ विचार, कहवे को तो तीन है पर सुख मिल बिल से एक। यही ऐसो रस देश है जहाँ आय के
या ललित राधिका दास को स्वामी जी की शरण में आए के भैया विश्राम मिला है। इतनी वाणी को अध्ययन किया, इतने रसन को अध्ययन किया, या रस देश में पहुंचवे के भैया दो ही साधन हैं। या तो आप सब जगह ते रसन को अध्ययन करके या रस को समझ लो, या जिनने ये रस समझ लिया है उनके चरण कमलन को पकड़ लो, उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लो। हमारे ठाकुर जी के हृदय में काउस में एक पद ने हिलोर लई भैया कि इतने दिन हम यों ही बिताए, रसिक नृपति हरिदासी को धन अब तक समझ न पाए। स्वामी जी के जो जुगल हैं, जो उनको धन है, उनकी रसरीति है, वह को नहीं समझ पाए। भटकत भटकत रहो रसन में, का उस समय तरुण अवस्था ही, वैराग्य तो बाल काल ते ही स्वामी जी की कृपा ते भयो हो। बड़े बड़े और हु रस की उपासना करने वाले रसिक और हमारे ठाकुर जी के पीछे लगे, बड़े प्रलोभन दिए। का उस समय एक महापुरुष बोले, राधा प्रसाद जी आपको अष्टयाम सिखाएंगे। हमारे ठाकुर जी उनसे निवेदन करने लगे कि बाबा हम तो निर्वधि नित्य विहार में रह में हैं, आप अष्टयाम सिखाओगे, हमें अष्टयाम पे कहल न दोनों, हमारे यहाँ तो याम होवे ही नहीं है। अहरनिश निरंतर एक रस, ये तो रस समाधि में ही जुगल डूबे रहे हमें हैं, हम तो वाको ही चिंतन और मनन करे हैं स्वामी जी की कृपा मनाए के। तो वो कटाक्ष में कहने लगे, कहा राधा प्रसाद जी या एक रस को आप सिद्ध कर सको हो? हमारे ठाकुर जी बोले बाबा सिद्धन के छोरा सिद्ध हो मैं और गिद्धन के छोरा गिद्ध हो मैं। कहा पूछना चाहो हो स्वामी जी की कृपा ते ही आप पूछो, और जो कछु स्वामी जी कहल बामिंगे वो विश्वास है कि शायद आपके हृदय को वो भावेगा। और जीवन पर्यंत जब तक जिए तब तक यही कह के जिए कि स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी ने आपके हृदय में ठोक ठोक के भर दी है। और भी रसन के उपासक अपने अपने भावन की तरफ खींचन लगे हैं। का उस समय हमारे ठाकुर जी जब स्थान ते अलग है गए, बहुत लोग लगे कि आप हमारी समाज गाया करो, आप हमारे यहाँ के रस को चर्चा करे करो, हमारे रस को पढ़ो, फिर लोगों को सुनाओ। तो हमारे ठाकुर जी तो केवल एक ही बात बोले कि वह मार्ग कित हो गयो जेहि चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो सो मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पति हो। मुझको तो वही मार्ग पे चलना है जहां मेरे स्वामी हरदास जी गए हैं, जो स्वामी जी बता गए हैं। बिल्कुल हमारे ठाकुर जी सब जगह पे अकेले है गए हैं। तो इतने दिन हम यों ही बिताए, रसिक नृपति हरिदासी को धनु अब तक समझ न पाए। स्थान में तो केवल यही चर्चा होती, भंडार में चले जाओ,
बर्तन मनिया करवा दो, सब्जी मनिया करवा दो। स्वामी जी की रस घास को तो आज भी वहाँ कोई बतावे वालों नहीं है। स्वामी जी की रस स्थानधारी तो केवल स्थान ही चलावेगो, चाहे वो ललित कुंज हो, चाहे वो कोई और स्थान हो। कहाँ कोई रस की बात। समाज गायाओ, सेवा कर लो, पंगत में जो कुछ मिल रहा हो वाय ग्रहण कर लो। यही में सब समय ऐसे ही निकस गए और निकस रहे हो। तो भटकत भटकत रहे हो रसन में। कितने रसन को श्रवण करो हो और महाराज कितने लोगन के प्रलोभन सुनबे और देखबे को मिले हैं। भटकत भटकत रहे हो रसन में। ऐसे ऐसे रसिक लोग भी आए कि आप यदि स्वीकार करो तो या स्थान को आप संभालो। हमारे ठाकुर जी तो केवल एक ही बात उनते कहे कि राधा प्रसाद की अर्थी तो केवल ललित कुंज ते ही जाएगी। तो भटकत भटकत रहे हो रसन में, एक रस कहूँ न देखो। इतना जरूर हो कि श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ निष्ठा ही कि स्वामी जी और तो कुछ समझ में आया नहीं है, पर आपके नाम को ना भूलूं, अहरनिश आपके नाम को जिह्वा पे रखूं। तो भटकत भटकत रहो रसन में, एक रस कहूँ न देखो। फिर तो ये श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज, श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज, श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज अपनाए सम्मान के और महाराज कृपा करी। विश्वास पूर्वक आज आप सुन लो। आज भी या रस रीति को स्वामी हरदास जी और बिहारी दास जी या जितने भी ये वाणीकार सब स्वामी हरदास जी के ही स्वरूप हैं। ये अपने निज जनन के काजे कोई विश्वास से स्वामी जी की शरण ग्रहण करे तो बा रस रीति को ये स्वयं पढ़ावे के काजे महाराज ये आतुर हैं। और बाको प्रत्यक्ष प्रमाण ये ललित रात का दास है। श्री बिहारी दास जी ने अपनी वाणी में ये कहो भी है, नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुध बिसरी कर रस रीत विशद बिहार जिनके और सुनो न भावई। जय श्री बर बिहारी दास रसिकनु हम हरख सुजस सुनाओ वही। जिनको स्वामी जी की रस रीति के अलावा श्री हरिदास नाम के अलावा कछु नहीं भावे है, उनको या रस रीति को सुनावो और पढ़ावो समझावो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी बिहारी दास जी कह रहे हैं। हम उनको पढ़ावे के काजे और महाराज पढ़ाए हैं। बिन्न श्री नागरिक दास जी पढ़ाए हैं, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज पढ़ाए हैं। गुप्त रीत हरिदास के बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मुझ। कोई ब्रजनायक कहे कोई रास बिलास, समर के लिए हरिदास की चाहो तो तुम सुमिर बिहारी दास। भैया बिहारी दास जी में ललित किशोरी दास जी के बीच में कितना अंतराल है, सैकड़ों साल को अंतराल है। फिर ललित किशोरी दास जी के सामने प्रकट है के आए हैं। तो और तभी तो कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव की साहिबी में। गुरुदेव को भाव यहाँ बिहारी दास जी है। बिहारी दास जी महाराज की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद थे। अमुनेक अनन्य भयवालु बेला,
एक ही रीत की, जहाँ केवल एक रस रीति है, वाई ते मैंने प्रीति करी, वाई पे मैंने विश्वास किया। एक ही रीति की प्रीत प्रतीत है, मेरे हृदय में केवल यही विश्वास बैठ गया। फिर बाकी लड़ती सो की न है मेला, मेला को भाव प्रिया जी तो मेरा मेल करा दियो। प्रिया लाल के नित्य नव नवाय मान खेल को मैं नेत्रन ते भर भर के निहार रहा हूँ, ऐसा ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। नेह के पुंज, नेह के पुंज जो नवल नवल स्नेह ते भरे भरे हैं, जो नवल स्नेह के जो समूह हैं। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो, मैं केवल हरिदास को पूत सपूत अकेला। भैया या लाइन पे गौर करो, या को अपने हृदय में बैठा भी की चेष्टा करो। वह समय ये 54 गुरु भाई है और सभी स्वामी हरदास जी के माने जाते हैं, पर ये ललित किशोरीदास जी अकेले ही रह गए। जो करे मैं तो अकेलो ही हूँ, अकेलो ही रह गया हूँ। हरिदास को पूत सपूत अकेला, यागू गाय तो सब ले हैं, और दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में, जो अथाह प्रेम को समुद्र है, रस को समुद्र है, केली को समुद्र है। मैं तो कूद पड़ो निरसंक दहेला, हेला मार के निसंक कह के कोई प्रकार की मन में शंका नहीं। श्री हरिदास नाम हृदय में धारण करके और श्री बिहारी दास जी महाराज की आज्ञा अनुसार उनकी कृपा मनाए के, ये विश्वास करना भी तो भैया सबके बस की बात नहीं है। वे कूद पड़े और उन्हीं ललित किशोरीदास जी थे फिर महाराज उनके बड़े बड़े गुरु भाई सब या रस रीति को पढ़वे को आया करते हैं। आज तो महाराज सब रस रीति के स्वयं गुरु बन के बैठ गए हैं। कोई काउ तो सुननो समझनो दंडोत करनो ही नहीं चाहे है। ऐसी विडंबना जी आज नहीं है, जी पहले भी है। तो ब्यारिन दासी ललित किशोरी हाथ पकड़ के राख्यो। शिष्य के जीवन में गुरु ते बढ़ के भैया कछु नहीं हो गया। और यहाँ जितने भी गुरु हैं वे तो शिष्य के हृदय में झांकना जाने ही नहीं है। उनके स्वार्थ पे, उनकी आज्ञा की अवहेलना जब वे समझे, उनके स्वार्थ पर नए को धक्का लगे, वे तो भैया कब जोड़ी बंद कर दे और कब जो है दर्शन बंद कर दे और कब ये कह दें खबरदार यहाँ आयो। तो आश्चर्य है, जिन्हें हम आचार्य माने, जिन्हें हम गुरु माने, जिन्हें हम गद्दी पे बैठे माने, उनके ऐसे हल्के शब्द जो सर्वोपरि नित्य विहार के हम जिन्हें दानी माने हैं अपने हृदय में, उनके ऐसे शब्द खबरदार यहाँ आयो तो भगाओ निकासो। आश्चर्य है यह बात का। तभी तो कहिए कि ये उदारता ते भरो भयो रस देश है। गुरु मत हु जो बाबरे गुरु गिरते लगे न बार। गुरु केवल श्री हरिदास है जो रस के अनन्य उदार। इतनी उदारता चाहिए, इतनी सरलता चाहिए। वे है गुरु या हमारे भैया यहाँ या रस देश के गुरु केवल स्वामी हरिदास। जैसे गुरु कहिए सही तैसे श्री हरिदास। ये ललित किशोरीदास जी को दोहा सुना रहे हूँ मैं आपको। जिनके सन्मुख होते हैं, या वे कौन को गुरु मान रहे हैं? ललित किशोरीदास जी तो रसिकदास जी के शिष्य हैं भैया। तो जैसे गुरु कहिए सही तैसे श्री हरिदास।
जिनके सन्मुख होते ही दे तुम्हारस रास। आज तो भैया जितने ज्यादा जाके चेला हम वही स्वामी हरदास जी बन के बैठ गए हैं। तो यहाँ बिहारी दास जी ने, ललित किशोरी दास जी ने ही, भगवत रसिक जी ने ही या ललित राज का दास के हृदय को पोषना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। बिहारी दास से ललित किशोरी हाथ पकड़ के राख्यो, श्री हरिदासी वंश जान के मोहि न अब तक नाख्यो। अब मैं निडर भयो इनके बलो, अब इन्हीं की कृपा मनाऊं, राधा प्रसाद हरिदासी को रस छोड़ अनंत नहीं ध्याऊं। स्वामी जी को रस तो स्वामी जी ही दे सके हैं। और जब स्वामी जी महाराज, अरे भगवत रसिक जी की वाणी को देख लो ना, है सो खुदानो परे अब बानो, अब मैं पीऊं जल श्री हरिदास के हाथ। हे स्वामी जी, मैं आपके ही हाथ को जल पीऊंगा। कौन ते मांग रहे हैं? वे विनूते तो मांग रहे हैं। अरे भैया मांगो तो स्वामी जी ते मांगो ना, स्वयं प्रियालाल बिनते मांग रहे हैं। तो यहां तो यार रस को पोषवे बारो, समझावे बारो भैया कोई है ही ना। ताऊ समय बिहारी दास जी के हृदय को भी पोषो तो स्वामी जी नहीं पोषो, मन मानो जिए जानो लयो, मोसो श्री हरिदास प्रगट है के कहो। काउ समय ललित किशोरी दास जी महाराज के हृदय को पोषो तो ये हरिदासी स्वरूप बिहारी दास जी नहीं पोषो। और काउ समय भगवत रसिक जी महाराज के हृदय को पोषो भैया तो भी स्वामी जी ने पोषो। कैसे पोषो कि निज मन में अनुभव भयो, कब भयो? श्री ललिता दियो प्रसाद। ये ललिता सखी ने प्रसाद दियो, श्री हरिदास जी ने प्रसाद दियो, कि प्रत्यक्ष रूप में जो गुरु विराजे भाई ने प्रसाद दियो। भैया मैं तो आपसे ही पूछ रहे हूं यह बात। सत्य ही बुराई है, सत्य ही निंदा है, सत्य ही सहन नहीं हुए है। तो ये स्वामी जी महाराज की रसरीति स्वामी जी ने अपने ही हाथ में रख रखी है। और श्री हरिदास नाम को रट के भैया क्यों ना उनते ही रसरीति को प्राप्त करो। तो ये हरिदासी अपने कानन को, अपने नेत्रन को इतनी तत्परता ते, इतनी सावधानी ते दोनों की सेवा में तत्पर रही आवे है। जैसे बरसवे वाले वातावरण को मोर पहले ही समझ जाए, ऐसे प्रत्येक गतिविधि को ये हरिदासी पहले ही समझ जाए है। तो वे कह रहे हैं बिहार करबित पहले हरिदासी की आज्ञा चाहे हैं, हरिदासी की आज्ञा ते ही बिहार हो गए भैया। हरिदासी इनके नेत्रन के सामने होवे, स्वामिनी प्रीतम को निहारे, प्रीतम प्रिया को निहारे, और हरिदासी इन दोनों को निहारे। या बिहार को समझा समझा के भैया आपकी भी मन और मति
गति भूल जाएगी। पर या को वर्णन होना बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति है जाएगी जैसे मछली खेलती खेलती झट पीछे लौट जामे है, ऐसे ही या को वर्णन करते करते न जाने कहां कौन से पद की तरफ ये स्वामी जी मन को मोड़ दे हैं। हेली मीन चाल हट उल्ट और खेल सदा रसरीत हो। या रसरीति की खेल को वर्णन करना भैया बड़ा कठिन है। तो ये कह रहे हैं दो कानन लग कह चुमन ले ही अकोर, अब के मोए जिताओ सखी ले ही बलैया तोर। हे हरिदासी मैं तेरी बलिहारी जाऊं, हे भगवत दासी मैं तेरी बलिहारी जाऊं। श्रृंगार तो कर लियो है, पर प्रिया जी ने मुंह को हराए दियो। अब मैं जीतना चाहूं। प्रिया जी ये कह रही है मुंह को जिताओ, और प्रीतम ये कह रहे हैं कि मुंह को जिताओ। एक कान एक कपोल स्वामिनी ने बांट लियो है और एक प्रीतम ने बांट लियो है। आप अनुमान लगाओ कि वो कितने आनंद के समुद्र हिलोर ले रहे होंगे वास्तव में हरिदासी के हृदय में। और वही हरिदासी अपनी शरण में आए भय जनन के काजे अपनो स्वरूप प्रदान करे है। वैसो ही हिलोर जो शरण में आवे बारे रसिक अनन्य जन है, उनके भी हृदय हिलोर ले लग जाएंगे। क्यों ना भैया हम लोग मन क्रम वचन ते स्वामी जी की शरण ग्रहण करें, और ग्रहण करके और यह आनंद की हिलोरन में और भैया मगन होएं। बिहारी दासी तो इनके बल को तोलवे के काजे, ये हरिदासी तो इनके बल को तोलवे के काजे अपने नेत्र रूपी तराजू हमेशा और महाराज तत्पर राखे हैं। इनको बल कैसे तोलो जाए है। इनको बल तो भैया जैसे तराजू के दो पल्लाहों में है, ऐसे ये हरिदासी अपने नेत्र रूपी तराजू ते ही तोल है। और तोल में भैया ये दोनों जब बिल्कुल बिहारी दास दो बल तोलत को अबला प्रबला, या जीत रहे संग्राम सूर दो। ये भगवत रसिक खिला वही और जानत हारा जीत हो। इनकी हार जीत पीतांबर तुम धरो दाव पे जीती कुंवर किशोरी है। इनकी हार और जीत या सहचरी के हाथ में है या हरिदासी के हाथ में है। या हार जीत को ये भाई हार जीत या कोई लौकिक भाषा में तो समझा नहीं सके हैं। यहाँ तो हार जीत को फैसला देना भी हरिदासी के ही हाथ है। चरणदास दो क्यों निभे न एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी के।
हार जीत को फैसला दोनों भी हरिदासी के हाथ है, निभावो भी हरिदासी के हाथ है, इन्हें हराएबो भी हरिदासी के हाथ है भैया, जिताएबो भी हरिदासी के हाथ है। ये दोनों ही हारे हैं और दोनों ही जीते हैं, दोनों ही अबला है और दोनों ही प्रबला है। प्यारेदास जी महाराज के एक पद की लाइन तो या को समझो, बिहारिंदास दो बल तौलत को अबला प्रबला, कौन ते मैं अबला कहूँ और कौन ते मैं प्रबला कहूँ। ललित किशोरी दास जी कह रहे अबला प्रबला कासों कहिए, कौन ते अबला कहूँ और कौन ते प्रबला कहूँ। हरिदास जी तो बस एक ही बात कह के और महाराज इन दोनों के हृदय में नव नवायमान तरंग बढ़ाती रही अब है कि जीत रहे संग्राम सूर दो। आप तो दोनों ही सुरती के सूर हो, दोनों ही जीते हो। यहाँ महाराज छोटे बड़े तो कोई अक्षर आमे ही ना, बढ़त परस्पर एक से जिम एकादश अंक, जैसे 11 के पहाड़े में कोई अंक छोटे बड़े नहीं हैं, ठीक महाराज ये हार जीत में भी कोई छोटे बड़े नहीं हैं। तो वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भूई। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।